नमस्कार। अगर आपको 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बहुत पॉपुलर योजना है, बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों में कुछ लोगों का ये कमेंट आया था कि सर नहीं मिलते। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। इस योजना का अगर आप लाभ नहीं उठा पाए तो आप कभी पैसे नहीं ले पाओगे उद्योग के लिए। देखिए, 5 लाख तक का लोन होगा और बिना ब्याज के होगा। सबसे अच्छी बात यह कि यार मतलब 5 लाख रुपए लेने मिलेंगे और उस पर ब्याज नहीं देना है। इससे अच्छा उद्योग लगाने के लिए या कोई काम करने के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता है कि जिसके पास पैसे नहीं है या कम है, बिना गारंटी के है। और एक चीज और है, मैं यहाँ आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, इस बार जो ये चीज है इसमें गवर्नमेंट एकदम लगी है कि इसे लोन देना ही है, लोगों को लोन देना ही है ताकि लोग काम कर सकें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजना आई और चली गई, इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोन लो। क्यों चाहती है, उसके पीछे का कारण ये है कि बैंकों को एक टारगेट दिया गया है और सख्ती के साथ उसका पालन किया जा रहा है। मतलब अगर आप अप्लाई करोगे तो बैंक को टारगेट है कि भैया, जैसे माना माना किसी बैंक के पास टारगेट है 100 लोगों को लोन देने का 5 लाख रुपए तक, तो उन्हें वो टारगेट पूरा करना है, ये उनके ऊपर प्रेशर है। तो आप एक बार अप्लाई देखिए, अप्लाई करने में ऐसा तो नहीं कि करोड़ों रुपया लग रहा है, लाखों रुपया लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो आप एक बार अप्लाई करो, बहुत ठीक से अप्लाई करो। वेबसाइट में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां जाके आराम से अप्लाई करो। कोशिश करो कि आप देखिए, बिना कोशिश करे तो मान लीजिए मैं होम लोन लेने जाऊं, माना, तो क्या बिना कोशिश करे मुझे मिल जाएगा? कोशिश का मतलब ये नहीं, कोशिश का मतलब मुझे कोई प्रॉपर्टी तो खरीदनी पड़ेगी, तभी तो कोई बैंक लोन देगी। इसी तरीके से इसमें है कि जब आप कोई उद्योग लगाने की सोचोगे, कोई प्रोजेक्ट होगा आपके पास, तभी तो बैंक लोन देगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब हमें लोन देती है, तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास ये पैन है, हाँ मेरे पास ये आधार है, हाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे। तो यही चीज इसमें है कि पैन और आधार चाहिए, एक स्किल प्रमाण पत्र चाहिए। स्किल प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए ताकि वो ये समझ सकें कि नहीं भाई, आप कोई उद्योग लगाओगे, आप कोई काम धंधा करोगे तो आपका उस पर नॉलेज है। ऐसा देखिए, मैं एक चीज समझाता हूँ। माना मैं गया और मैं सोचूं कि यार मैं कपड़े का व्यवसाय करने लगूं और मुझे नॉलेज कुछ ना हो, तो क्या होगा? पक्का है कि लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो उस पर बैंक लोन दे के आप कर्ज में क्यों डुबोना चाहेगी? आप ये बात समझो। इसलिए एक चीज आप समझ लो कि ये लोन आपको मिल जाएगा, ये लोन आपको मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि आप थोड़ा सा सेंसियर हो जाओ, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा ये सोचो कि हाँ हमें कौन सा व्यवसाय करना है, जैसे मान। लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि आप उस तरफ बढ़ो, ये समझाना, ये बात बताना वो इम्पोर्टेंट है। और क्यों बढ़ो, क्योंकि और क्यों मिलेगा, कई सारे लोग कहते हैं सर मिलता ही नहीं, अप्लाई नहीं किया है। कुछ होता है जैसे आईएएस का, आईएएस कोई बनता ही नहीं है। अरे भाई, जो अप्लाई करेगा उसी में से तो बनेगा, कोई सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं है। तो ऐसे कह देने से आप अप्लाई ना करो तो आपको तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अप्लाई करते हो, आप उस पर मेहनत करते हो, आप उस पर वर्क करते हो, जो सिस्टम है उस तरीके से उसका सिलेबस पढ़ते हो, क्यों नहीं मिलेगी? जो मेहनत करते हैं उन्हीं में से तो मिलती है। तो ऐसे ही, और फिर जिसका नहीं होता है, जो मतलब वो बोले नहीं मिलती, तो ऐसा तो नहीं है। जिसको मिली उससे पूछो तो कहेगा हाँ मिलती क्यों नहीं है, आप मेहनत करोगे जरूर मिलेगी। ऐसे ही ये सारे लोन होते हैं, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इलेक्शन भी है, आगे आने वाले समय में इलेक्शन भी है, तो बहुत कुछ चांस है कि अगर आप अप्लाई करोगे और गवर्नमेंट बहुत मतलब एक तरह से समझ लो कि कितने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं अभी, कितनी सारी मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हो रही हैं। झांसी में हुई, आज झांसी में हुई, कानपुर में हो चुकी है, हर जगह ये हो रही है, चेक दिए जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जिनको लोन पास हुआ उनको चेक दिए जा रहे हैं, सिंबली चेक दिए। भाई सोचो कि कितना अच्छा मौका है आपको 4-5 लाख रुपए पाने का, फ्री के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए, उद्यम लगाने के लिए, ताकि आप वो उद्यम लगा के आगे बढ़ सको। तो अभी ये मौका मत चूको, 2027 तक आप एकदम लग जाओ। जो काम करना है उसका प्रोजेक्ट पहले दिमाग में रखो कि यार क्या काम करना है, कैसे करोगे। बहुत सारे मैंने बिजनेस आइडिया बताए हैं, उसी में से कोई एक चुनो और उसके बाद उस काम को करने के लिए यहाँ से लोन लो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूँ,
इस योजना में भी वो है कि भाई बिना सीखे मत करना। मतलब कोई पैसा आपको मिले तो इसलिए ना मिले कि आप उसे खत्म कर दो, किसी दूसरे का फायदा कर दो जाके कि ये मशीन खरीद ली, ये कर लिया। नहीं, जो आपके पैसे मिलेंगे वो आपके लिए बहुमूल्य हैं, वो आपके लिए जिंदगी बदल सकते हैं। तो उस पैसों को बहुत समझदारी से खर्चा करना, तभी इसका फायदा होगा। और फिर से एक बार कह देता हूँ, योजना अच्छी है, प्लीज़ इस पर अप्लाई करो। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं मुझे कमेंट करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं बैठा हूँ, लिंक पे नीचे दे दूंगा ताकि आप जाके उसमें अगर अप्लाई करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं, उसके बारे में और जानना है। एक चीज़ युवा उद्यमी लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी युवा होना चाहिए। 40 वर्ष से अगर आप ऊपर हो तो नहीं बनेगा। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या हो, क्या आपकी कास्ट है, कुछ नहीं, सबको मिलना है। तो बस एक चीज बस यही है कि उसे युवा होना चाहिए, यानी 21 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए। इतनी सी बात है, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं। ट्राई करो, देखो। अगर आप इस वीडियो के बाद ये नहीं कि किसी और चीजों को लग जाओ, बस ये देखो कि इसमें लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, अप्लाई करने की कोशिश करो। कोई एक प्रोजेक्ट हो, जो प्रोजेक्ट का मतलब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यार प्रोजेक्ट, सर प्रोजेक्ट, भाई प्रोजेक्ट कोई बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं है। आप बस एक चीज समझो, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, बस फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट मतलब एक वो सिस्टमैटिक एक डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये बताओगे कि आप बिजनेस कैसे करो। मानो कोई चीज, आप पापड़ बनाने की फैक्ट्री लगानी है, माना माना, तो भैया मशीन कहाँ से लाओगे, वो मशीन कितने की होगी, वो किस फ्रिक्वेंसी में आपके पापड़ निकालेगी, एक दिन में कितना निकालेगी, कितने लेबर लगेंगे, कितने मिस्त्री लगेंगे, क्या क्या, मतलब सब कुछ उसमें आप डिटेल में लिखते हो, भाई आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। बस इतनी सी बात है। तो आप अपने सारे काम, अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एक बिजनेस फाइनलाइज करके इस पे अप्लाई करो। अवसर है यार, फायदा उठा लो। मैं तो यहाँ बार बार आपको यही बताने आता हूँ कि आपका कुछ भला हो जाए, आपका कुछ फायदा हो जाए, आपको एक नई राह मिल जाए। बस इतना ही चाहता हूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।